Hello children, our today's topic is compassion, करुणा. कंपैशन इज अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग. कंपैशन समझना है और महसूस करना है. बैड फॉर द पर्सन अंडर गोइंग सफरिंग. उस मनुष्य के लिए बुरा महसूस करना और समझना है जो किसी दुख से गुजर रहा है. It is a common sight to see voiceless animals being cruelly treated और little children being illegally hired. यह उन लोगों को देखना है जो कि जानवर हैं, जिनमें आवाज़ नहीं है, जो बोल नहीं सकते, उनको बुरा तरीके से ट्रीट करा जाता है, या छोटे बच्चे उनको इलीगल तरीके से मजदूर बनाया जाता है एंड ट्रीटेड मर्सीलेसली, और जिनके साथ बिना दया का व्यवहार करा जाता है. Our heart goes out in pity seeing such suffering. हमारा दिल दया से भर जाता है ऐसा दुख देखकर. And we are also angered with such acts. और हमें भी ऐसे कामों पर बहुत गुस्सा आता है. Actually, वास्तव में as human beings we all are gifted with the quality of compassion. मनुष्य होने के नाते हम सब में करुणा की भावना है. द कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए चिंता है. कंपैशन इज ऑल्सो इन ऑफरिंग हेल्प प्रॉम्प्टली. कंपैशन दूसरे को मदद की पेशकश करना भी है. लेट्स रीड एंड थिंक. चलिए पढ़ते हैं और सोचते हैं. रीचिंग आउट. गुड मॉर्निंग सिस्टर. नमस्ते सिस्टर. ग्रीटेड अंबालिका एज शी एंड हर स्टूडेंट दया एंटर निर्मलयम. अंबालिका ने ग्रीट करा, नमस्ते करा सिस्टर को, जैसे ही वो और उसकी स्टूडेंट दया निर्मलयम में एंटर हुए. इट इज़ द होम फॉर द सिक एंड डेस्ट्यूट इन्फेंट्स. निर्मलयम एक घर है बीमार और गरीब बच्चों के लिए. इट इज़ रन बाय द सिस्टर्स ऑफ द पुअर. यह चलाया जाता है गरीबों की सिस्टर्स नर्सिस के द्वारा. सिस्टर्स टुक देम इन एंड डिस्क्राइब द जॉब दैट दया वॉज टू टेक अप एज अ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन. सिस्टर उन्हें अंदर लेकर गई और उन्हें उनका कार्य समझाया जो दया को करना था एक अपने प्रोजेक्ट की तैयारी के रूप में. अंबालिका एक सोशल वर्कर एट दया स्कूल वुड बी हर गाइड फॉर द पर्पस. अंबालिका जो कि दया के स्कूल में एक समाज सेविका है, दया का मार्गदर्शन करेंगी इस कार्य में. दया हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ एज टू वॉट शी वुड हैव टू डू एट द होम. दया ने खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि उसको इस कार्य के लिए क्या करना है. टॉक टू द चिल्ड्रन, हेल्प इन फीडिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स. बच्चों से बात करनी है, उनको खाना खिलाने में मदद करनी है, गाना गाना है. नॉट एट ऑल डिफिकल्ट थॉट दया. यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दया. एज सिस्टर टुक देम इन टू द डॉर्मेटरी. जैसे ही सिस्टर उनको अंदर लेके गई, दया एंड अंबालिका वर बोथ नम विद शॉक. जैसे ही सिस्टर उनको अंदर लेके गई, दया और अंबालिका हैरानी के साथ सुन्न हो गए. देयर वर चिल्ड्रन अंडर नॉरिश्ड एंड श्रिवलिंग. वहां पर बच्चे थे जो कुपोषण का शिकार थे. सो फीबल इवन टू क्राई. इतने कमजोर कि रो भी नहीं पा रहे थे. सम अदर्स क्राइंग होर्स फॉर अटेंशन. कुछ दूसरों का ध्यान बटाने के लिए बहुत जोर से रो रहे थे. एंड अ फ्यू स्लीपिंग साउंडली इवन इन दैट एनवायरमेंट. और कुछ उस माहौल में भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे. ऑल आर चिल्ड्रन आर अबेंडेंड चिल्ड्रन. हमारे सभी बच्चे वंचित बच्चे हैं. एंड दे क्रेव्ड फॉर लव. और वो प्यार के लिए तरसते हैं. गिव इट टू देम इन प्लेंटी. उन्हें बहुत सारा प्यार देना. दे आर एंजल्स. वो देवदूत हैं. सेड सिस्टर स्माइलिंगली. सिस्टर ने मुस्कुराकर कहा. अंबालिका वंडर्ड. अंबालिका ने पूछा, विल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बी टू मच फॉर दया? आफ्टर ऑल शी इज जस्ट 14. क्या ये जिम्मेदारी दया के लिए बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो सिर्फ 14 साल की है. दया वेंट अप टू अ क्रेडल. दया एक पालने के पास जाती है. देयर स्नग्ड अमंगस्ट सॉफ्ट ब्लैंकेट वॉज एन इनफेक्ट परहैप्स अ फ्यू मंथ ओल्ड. वहाँ पर सॉफ्ट कंबलों के बीच में एक कुछ महीने का बच्चा, शायद वो कुछ ही महीने का था, आराम से लेटा हुआ था. बेंडिंग डाउन टूवर्ड्स द लिटिल बेबी. उस बेबी की तरफ, उस बच्चे की तरफ झुकते हुए लिटिल बेबी दया स्ट्रोक द चिन जस्ट गिविंग अ फेदर टच. उसको एक सॉफ्ट सा टच देते हुए दया ने उसकी ठोडी को ऊपर उठाया. द बेबी ओपन्ड हर आइज एंड स्टेयर्ड एट दया फॉर अ फ्यू सेकेंड. बच्चे ने ऊपर देखा और दया की तरफ घूरा कुछ सेकंड के लिए. एंड एज इफ रिकॉग्निशन हैज जस्ट डॉन द लिटिल वन फ्लैश्ड अ स्माइल. और जैसा कि वो उसको पहचान गया हो, उस छोटे बच्चे ने उसको एक मुस्कुराहट पास करी. माय एंजल, मेरा देवदूत. क्राइड दया इन एक्साइटमेंट. दया खुशी से रोने लगी.
while attempting to lift the baby close to her, उस बच्चे को अपनी तरफ लाते हुए. Sister helped her to lift it up. सिस्टर ने उसको ऊपर उठाने में मदद करी. अंबालिका looked wonderstruck. अंबालिका विस्मित थी. The baby cuddled itself close to Daya's chest as snugly as possible, as if in its mother's arm. बेबी अपने आप को और दया की बाहों में भर लिया जैसे कि वो अपनी माँ की बाहों में हो. दयाज आइज फिल्ड विद टीयर. दया की आंखें आंसुओं से भर गई. लीसा हैज़ नो पेरेंट्स. लीसा के माँ बाप नहीं हैं. शी हैज़ बीन हेयर एट दिस होम एज अ वीक ओल्ड इन्फेंट. वो जब 1 हफ्ते की थी तभी से वो उस घर में है. लुक नाउ हाउ नेचुरली शी हैज़ टेकन टू यू दया. देखो दया ये कितने आराम से तुम्हारे पास आ गई. यू मस्ट बी क्वाइट यूज टू कैरिंग बेबीज. तुम्हें शायद बच्चों को उठाने की आदत है. आर फैमिली इज़ अ लार्ज वन विद ग्रैंड पेरेंट्स. मेरा एक बड़ा परिवार है जिसमें दादा दादी, कजन्स, अंकल और आंटी हैं. चाचा और चाची भी हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ बेबी इन द हाउस. वहाँ हमारे घर में हमेशा एक बच्चा रहता है. बट नॉट लाइक दिस वन. पर ऐसा नहीं. थैंक यू फॉर द चांस यू हैव गिवन मी टू शो लव टू दीज लिटिल वन सिस्टर. मुझे यह मौका देने के लिए, इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सिस्टर. लिटिल वन सिस्टर एक्नॉलेज दया हैप्पीली. दया ने खुशी के साथ कहा. इफ़ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन. अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो करुणा की प्रैक्टिस करिए. इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन. और यदि आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी आप करुणा की प्रैक्टिस करिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.